मांग रहे हैं, तो अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी की ओर से जो शोषित बताए हैं, क्योंकि आज लगातार जेपी नड्डा के घर पर बैठक चल रही है और बैठक में तमाम बीजेपी के आला नेता, चाहे अमित शाह हो, अश्विनी वैष्णव हो, राजनाथ सिंह हो, मुझे छोटे नितिन दलों के गडकरी हो, बारे में सभी मनोहर बताइए, जो छोटे दल हैं, एचएएम है, जीतन राम मांझी, उनकी क्या डिमांड है, या इसके अलावा जो एक एक दो दो मेंबर्स की पार्टी है, जो सांसद हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या कह रहे हैं वो? क्योंकि देखिए, वो भी सबसे चुप पहले नहीं मैं बैठेंगे बात इस करूं, बार। देखिए बिल्कुल मौका है, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 240 लोकसभा सीट ही उनके खाते में आई है। तो ऐसी स्थिति में अपने मौके का फायदा उठाना चाहेंगे कि राजनीति भी जो है ना, एक अवसरवादिता है, ऑपॉर्चुनिस्टिक सिचुएशंस को देखते हुए किया जाता है। अगर पाला बदलना हो तो पाला बदलने में और वक्त नहीं बीजेपी लगता, की सेकंडों मजबूरी में यह है पाला कि वो बदल। किसी भी एक दल का भी अगर कोई मेंबर है, कोई पार्टी है, तो उसको भी नाराज करने की स्थिति में बीजेपी है नहीं अभी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, इसीलिए बीजेपी जो है सो फूक फूक करके कदम रख रही है। और कल जब एनडीए की ये बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में, तो 17 पार्टियों के जो है सो 21 लीडर शामिल थे, जिसमें बीजेपी के भी नेता शामिल थे। और जहां तक सीटों का सवाल है, जहां तक कैबिनेट बर्थ का सवाल है, तो जीतन राम मांझी भी चाह रहे हैं कि उन्हें भी एक कैबिनेट बर्थ मिले या स्वतंत्र प्रभार उन्हें दिया जाए। दूसरी बात हम आसुक की करें, जो झारखंड से लगातार बीजेपी के साथ सहयोगी रहा है, और लगातार जो सांसद जीत करके आए हैं गिरिडीह से, वो दोबारा जीत करके आए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि या तो फिर उन्हें कैबिनेट में बर्थ मिला जाए, बर्थ किया जाए, या फिर वो एमओएस बने। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जनसेना, पवन कल्याण, उनके भी 2 लोकसभा सांसद जीत करके आए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें भी एक ठीक ठाक सम्मानजनक जो है कैबिनेट में उन्हें जगह दी जाए। तो ये सारे छोटे घटक दल हैं जो इस मौके का फायदा उठाना अभी तो चाहेंगे, लेकिन बहुत कल कुछ सोच समझ कर डिमांड की जाएगी। आशिफ, क्या लगता है आपको? अभी तो ये भी देखा जाएगा कि किस मंत्रालय का कितना बजट है, कितना भारी भरकम मंत्रालय है, कौन सा दिया जाना चाहिए। अभी तो इन पर भी बहुत सारी मंथन होगा और हो रहा होगा, जितने भी घटक दल हैं उनमें। मैं आपको बताऊं कि अभी जो आजसू की बात कर रहे थे, देखिए आजसू के सांसद जो गिरिडीह से सांसद है, वो भी जस्ट चिराग पासवान के बगल में ही रहते हैं। तो मतलब मैं कह लूं कि अगर दोनों ही छोटे दलों की बात कर ले तो हम लोग यहाँ सामने हैं। अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है तो तुरंत सबसे पहले इंडिया न्यूज ब्रेक करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसा आपने कहा कि देखिए वक्त वक्त का तकाजा है। मैंने कहा कि 2 बार जरूरत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी बारे में सोचने, समझने या जानने की कि आखिर उनकी पार्टी की तरफ से या किसी को क्या देने वाले हैं। आप याद कर लीजिए कि जब भी किसी छोटे दल के साथ वो उनको जब तरजीह भी मिलती थी तो वो भी बहुत, आप सोच के देखिए, पिछली बार 16 सांसद थे जेडीयू के, 16, और जी। उसमें आरसीपी सिंह अकेले मंत्री थे, आपको याद होगा बहुत बेहतर तरीके से। 6 सांसद थे एलजेपी के, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान अकेले मंत्री थे। और वो भी मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के, मतलब ये जता के दिया कि देखिए आपकी जरूरत के हिसाब से आपको हम चीजें दे रहे हैं। नहीं, जब इसी जेडीयू बात को पर एक गठबंधन मंत्री टूटा के था बाद में जब जेडीयू रामविलास के पासवान साथ। नहीं रहे, और जब तब नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, जेडीयू के गठबंधन टूटने के पीछे अबुल बहुत सारी कहानी थी, सिर्फ वही कहानी नहीं थी। क्योंकि उसके बाद तो आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह बहुत दिनों तक मंत्री रहे और बहुत दिनों तक उन्होंने झंडा बरदारी भी की, तमाम चीजें भी सामने थी। उसके बाद उनको ही साइडलाइन कर दिया गया, वो तमाम कहानियां थी। लेकिन एलजेपी के साथ ऐसे गठबंधन टूटने की कोई कहानी नहीं थी। एलजेपी के साथ तो ये था कि जब रामविलास पासवान थे तो उनको एक मंत्री पद दिया गया था। उसके बावजूद जब उनकी पार्टी टूटी, जब उनकी पार्टी खुद ही टूट गई, तो उसमें एक हिस्सेदारी के तौर पर किया गया, जिसमें नीतीश कुमार का रिकमेंडेशन था पशुपति पारस को मंत्री बनाने के पीछे। लेकिन साफ है इस वक्त जो है वो हालात बदले हैं, समय बदला है, समय परिवर्तित हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मैं एक अपने सोर्सेज के हवाले से एक खबर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सीमा तक ही कॉम्प्रोमाइज करेगी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतर पता है कि जितनी उसकी जरूरत है उतना वो इकट्ठा करने के लिए तैयारी भी कर लगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर आ रही है जो सामने से छन के आ रही है, थोड़ी देर में और पक जाएगी वो खबर, कि अब उद्धव ठाकरे को भी तैयार करने की कोशिशें की जाने लगी हैं इधर से। तो आप सोचिए अबुल कि वो चेक बैलेंस भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उसको कैसे, किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मेंटेन रखना है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कैसे समझाना है, संभालना है और इनको सहेज के चलना है। क्योंकि देखिए चिराग पासवान ने एक बड़ी समझदारी का काम किया कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले, जितनी कड़वाहट दोनों दलों के बीच है, उसमें लगता नहीं कि उद्धव ठाकरे को मनाना इतना आसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ।